हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को आईएएस होगा, आर वी रेडी फॉर द कोविड-19 थर्ड वेव। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार कर सकते हो और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर सकते हो। राइट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसकी पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेटर्स और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, उनको भी आप यहाँ से कवर कर पाओगे। राइट, तो इस वजह से इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन और एसे लेटर के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ आपको एसे के टॉपिक्स कवर करा दिए गए हैं, जिनको आप जरूर प्रिपेयर करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। राइट, और सारे के सारे विद इन वर्ड लिमिट में आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लेटर्स भी यहाँ पर आपको 40 के अराउंड दिए गए हैं और ट्रांसलेशन की बुक में आपको 50+ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इनका सोल्यूशन भी साथ में ही दिया गया है। राइट, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो 1 बाय 1 करके। राइट, और ग्रामर का पोर्शन भी इसमें कवर किया जा चुका है, तो ग्रामर भी कवर हो जाएगी आपकी, अलग से आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। लिखना किस तरह से ये देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी थिंक वी आर डन विद द पेंडेमिक बट द पेंडेमिक इज नॉट डन विद अस, सेड बाय गीतांजलि पाय, विच गोज वेल विद द कोविड-19 थर्ड वेव। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बेसिकली जो है कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और थर्ड वेव के बारे में क्योंकि आपको बताना है तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। राइट, द वे वी आर ट्रीटिंग कोविड-19 इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू स्प्रेड कोविड-19 थर्ड वेव। ठीक है, मतलब जिस तरह से लोग अभी अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 को, उससे देखा जाए तो जो कोविड-19 थर्ड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैल सकती है। राइट, एज इट इज़ मच मोर देन अ हेल्थ क्राइसिस, इट इज़ एन इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 कोई एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और सोशल क्राइसिस है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लिंक है चीज़ें, तो इस वजह से केवल इसको हेल्थ क्राइसिस ही ना माना जाए, इसको इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और सोशल क्राइसिस भी माना जाएगा। राइट, द ईयर ऑफ 2020 प्रूव टू बी अ नाइटमेयर फॉर द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ईयर था 2020 एक तरह से नाइटमेयर था पूरे विश्व के लिए, पूरे जहाँ के लिए। The SARS-CoV-2 virus entered in our country in January 2020 and in March 2020 the government has declared lockdown in India। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री अब बता सकते हो कोविड की। इस SARS-CoV-2 जो वायरस है, कोविड-19 जो वायरस है हमारी कंट्री में, इसके बारे में जनवरी में पता चला और बाद में मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने फिर लॉकडाउन भी डिक्लेयर कर दिया। राइट, somehow we managed to come out of the कोविड-19 फर्स्ट वेव। अब किसी तरह हम फर्स्ट वेव जो थी इसकी, उससे किसी तरह अपने आप को मैनेज कर पाए, अपने आप को निकाल पाए। इट अगेन स्ट्राइक आवर नेशन इन इट्स म्यूटेंट फॉर्म एंड दस कोविड-19 सेकेंड वेव इमर्ज। अब क्या हुआ, दोबारा से हमारे नेशन को इसने फिर से जकड़ा, जो इसका म्यूटेंट फॉर्म है उसको सेकेंड वेव एक तरह से उससे इमर्ज हुई कोविड-19 की। नाउ epidemiologists and various scientists predicted that COVID-19 third wave is going to hit our nation in October 2021। ठीक है, अभी जो है, अभी जो सिनेरियो वो आप यहाँ पे बता सकते हो, जो एपिडेमोलॉजिस्ट और वेरियस साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो कोविड-19 थर्ड वेव है वो हमारे नेशन को अक्टूबर से जो है एक तरह से हिट कर सकती है। ठीक है, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है कोविड-19 थर्ड वेव जो है स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से आप फैक्ट्स वगैरह भी दे सकते हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद देखो, आवर नेशन गेट शटर्ड बाय कोविड सेकेंड वेव, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल केयर एंड मेडिसिन क्लेम्ड लाइफ्स ऑफ लैक ऑफ पीपल टिल नाउ। ठीक है, हमारा नेशन जो है एक तरह से कोविड-19 सेकेंड वेव से ही चरमरा चुका है एक तरह से, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वेव के दौरान ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे इतने, मेडिकल केयर और मेडिकल
मेडिसिन, इन सभी की कमी थी, ठीक है। इस सभी की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, राइट। टू टैकल दिस डेडली वायरस वी हैव टू वर्क ऑन द फॉलोइंग 5 सेक्टर्स। अब आप यहाँ पे बता सकते हो अब हम किस तरह से रेडी हो सकते हैं थर्ड वेव के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस थर्ड वेव के अगेंस्ट हमें रेडी होने के लिए हमें 5 सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। 5 सेक्टर्स पे जो है वर्क करने की ज़रूरत है। पहला, वैक्सीनेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन विद प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं उनके साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है मिलकर कोऑर्डिनेट करें ताकि जो है अब हेल्थ केयर सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके, राइट। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ मेडिकल स्टाफ को इंक्लूड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल स्टाफ में इंक्लूजन किया जाए, ठीक है। तो उससे भी एक तरह से जो स्टाफ की कमी है वो सफिशिएंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मास अवेयरनेस, कोविड के अगेंस्ट मास अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में और मतलब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और इसके जो आफ्टर मैथ है उससे भी बच सकें, राइट। उसके अलावा मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन का प्रोडक्शन तेज़ी से किया जाना चाहिए ताकि जो थर्ड वेव है उसके दौरान भी जो बचे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन लग जाए, राइट। तो ये 5 सेक्टर्स जो हैं उस पर तेज़ी से वर्क किया जाना चाहिए ताकि जो है थर्ड वेव को बेसिकली रोका जा सके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे इन द बजट 2021 गवर्नमेंट एलोकेटेड 2.23 लाख करोड़ टू द हेल्थ केयर सेक्टर which was 137% increase in funds as compared to 2020, ठीक है। अब यहाँ पे बजट की बात कर सकते हो। गवर्नमेंट के बेसिकली क्या कर रही है ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रयास किया है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है। तो बजट 2021 जो बजट था 2021 का उसमें 2.23 लाख करोड़ जो है हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया गया, जो कि अपने आप में 137% इंक्रीज था, ठीक है, 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए उसको। बट स्टिल द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस वॉज सीरियसली डिवास्टेटिंग, ठीक है। फिर भी जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 की, कोरोना की, वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी, उसका काफ़ी ज़्यादा डेडली इम्पैक्ट देखने को मिला है, राइट। द नेशन इज़ हाउ एवर नो वे प्रिपेयर्ड फॉर द कोविड थर्ड वेव। अभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेशन है वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है कोविड-19 थर्ड वेव के लिए, राइट। इसके अलावा देखो, इंडिया लॉस 2.6 ट्रिलियन US डॉलर फ्रॉम 2020 टू 2021। अब देखो क्यों नहीं है, अब पहली चीज़ तो लॉस भी बहुत हुआ है, 2.6 ट्रिलियन US डॉलर का लॉस हुआ है 2020 से 21 के दौरान भारत में। एंड एनी लॉन्गर लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस कैन बी फाइनेंशियली हार्श फॉर पीपल एंड स्पेशली फॉर द पुअर, ठीक है। और अगर फर्दर लॉकडाउन लगता है या रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो स्पेशली जो पुअर लोग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से उसके इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो कि भाई इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन पे पड़ा है, राइट। पीपल में डाई ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी इंस्टेड ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। अब इसी तरह से अगर लॉकडाउन बढ़ता चला तो लोग भूख और गरीबी से ही मर जाएंगे, कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे, राइट। तो ये भी एक मतलब बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख के ही चीज़ों को आगे देखने की ज़रूरत है, लॉकडाउन को भी उसी तरह से मैनेज करने की ज़रूरत है, राइट। इन केस द नेशन डिसाइड्स नॉट टू इम्पोज एनी लॉकडाउन अगेंस्ट द थर्ड वेव मे बी इवन मोर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर वहीं देखा जाए कि अगर हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगता ही नहीं है थर्ड वेव के अगेंस्ट तो भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये और ज़्यादा फैल सकती है। तो दोनों ही तरह से एक बैलेंस्ड वे में जो है डिसीज़न लेने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रोज़गार के साधन भी मिलते रहें और लॉकडाउन भी पार्शियली लगता रहे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो काम होना चाहिए, इस तरह से मतलब डिसीज़न लिए जाने चाहिए ताकि दोनों चीज़ें मेंटेन होके चल सकें, राइट। इसके अलावा देखो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ इनफ बेड्स, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एक्सेट्रा हैव नॉट बीन येट सॉल्व्ड येट, ठीक है। अब देखो ये ऐसा भी है क्योंकि जो बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो बेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ जो बेड्स हैं वो भी उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, साथ ही साथ जो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी कम्प्लीटली हम तैयार नहीं हैं थर्ड वेव के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपने बता दिया सारी चीज़ों को, लॉकडाउन के बारे में भी और ओवरऑल चीज़ें भी, राइट। Instead, in May 2021,
we experienced a sudden surge in the case of black fungus which seriously affect the eye and nervous system. ठीक है, अब इसके अलावा आप यही बता सकते हो कि मई में क्या हुआ, मई 2021 में, कि अचानक से ब्लैक फंगस के केसेस तेज़ी से बढ़ने लगे जो कि हमारे आईज और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा था, राइट। तो इसके बारे में बता सकते हो। दिस डिजीज़ वॉज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ बीइंग ऑन ventilated bed for long or using oxygen concentrator in which tap water is used। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक फंगस है, ये डिजीज़ किसकी वजह से, ये एक साइड इफ़ेक्ट है वेंटिलेटेड बेड्स या फिर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनमें टैप वाटर का यूज़ है, उसकी वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट है, राइट। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स को भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। There may be even more side effects if the COVID third wave hits India any sooner। अगर थर्ड वेव पहले ही आ जाती है तो उसके और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो इस वजह से सारी चीज़ों को टाइमली मैनेज करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को पहले से ही एक प्रॉपर नीति बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, राइट। इसके बाद देखो फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूज़न की ओर। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि पीपल शुड फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट द पीपल ब्रेकिंग दीज गाइडलाइंस। ठीक है, यानी कि लोगों को पहली चीज़ तो कोविड-19 गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। गवर्नमेंट को भी एक कड़े स्टेप्स लेने चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट जो कि इन गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, राइट। Hence we can say that India is very less prepared for the COVID-19 third wave। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर आप सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है थर्ड वेव के लिए। However, we must trust the technology and the doctors to fight against the upcoming wave। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी और अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए ताकि हम जो अपकमिंग वेव्स हैं कोविड की उससे फाइट कर सकें, राइट। इसके अलावा वी शुड ऑल्सो यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र फॉर अवॉइडिंग कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, हमें मास्क और सैनिटाइज़र का भी यूज़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और साथ ही साथ विद इंक्रीज मेडिकल स्टाफ, मेडिसिन्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्सीजन मेडिसिन्स, वी कैन डेफिनेटली हैंडल द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इंक्रीज स्टाफ हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो वैसे वैसे चीज़ों को हम हैंडल कर पाएंगे। जो थर्ड वेव है कोविड की उसको भी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली क्या है हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो बेहतर तरीके से इस टॉपिक को, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है।